हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिबरी की क्लास। आज का हमारा टॉपिक बुद्धिज़्म रहेगा। यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं, पर एक बार हम रिकॉल कर लेते कि कल हमने क्या देखा। तो कल हम देख रहे थे महाभारत वाला पार्ट। महाभारत देखा, उसके बाद हमने देखा महाजनपद। कल दो ही टॉपिक हमने देखे थे मेजरली, वो थे महाभारत के और महाजनपद एरा के। तो उसी से हम कंटिन्यू करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो रहेगा वो है बुद्धिज़्म के बारे में देखेंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, बुद्धिज़्म को स्टार्ट करने वाले थे गौतम बुद्ध द्वारा ही इसको शुरू किया गया था। जो उनके विचारधारा थी, जो सोचने की समझ थी, सोचने वाली बात थी, उनका दुनिया को देखने का जो पर्सपेक्टिव था, जो नज़रिया रहा, उस नज़रिए को जिन लोग मानने लगे, जिनको लगा कि जो बुद्धा कह रहे हैं वो सही है, जो बुद्ध थे वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, और सारी चीज़ें उनको उनकी अच्छी लगने लगी, तो फिर इस बुद्धिज़्म का स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसको स्टार्ट करने वाले थे गौतम बुद्धा के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे ये हमारा कुछ लेना देना नहीं है छत्तीसगढ़ के इतिहास में गौतम बुद्धा का पर्सनली उनके अर्ली लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, पर हम एक बार देख लेते हैं कि वो क्या था क्या नहीं। तो हम सब जैसा कि हम सब जानते हैं, गौतम बुद्धा थे, उनका नाम था सिद्धार्थ। जब वो बुद्धा बने, उस बुद्धा बनने से पहले का जो उनका लाइफस्टाइल था, जो रहन सहन का तरीका था, वो हम देखेंगे थोड़ा सा। उसमें सबसे पहले तो हम देखते हैं कि उनका नाम क्या था। तो उनका नाम था सिद्धार्थ, है ना। और यही सिद्धार्थ आगे जाके गौतम बुद्धा बनेंगे। तो वो एक प्रिंस थे ना, राजकुमार थे वो अपने समय में। उनके पास लाइफस्टाइल, उनकी एकदम लेविश लाइफस्टाइल थी। अब राजकुमारों की तो लाइफस्टाइल कैसी ही रहती है, पूरी लेविश ही रहती है ना। बस वही था, उनका भी लेविश लाइफस्टाइल था। अब उनको ये रियलाइज़ कहाँ से हुआ, ये स्टार्ट कैसे हुआ कि उनके अंदर शुरू से ही तो ये क्वालिटी रही होगी ना, या कुछ तो डेवलप हुआ होगा। तो हम सब ने बचपन में कहीं ना कहीं मॉरल साइंस की बुक्स में या स्टोरीज़, इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ा होगा। मैंने तो पढ़ा था, आपका पता नहीं। तो लिटरेचर में हमने ये देखा था कि जब गौतम बुद्धा अपने पार्क जैसा एरिया था, वहाँ पे बैठे थे, तो एक स्वान जो था उसको उनका कज़न तीर से मारता है, धनुष से मार देता है। शिकार तो उस समय खेला ही जाता था, राजकुमार किया करते थे शिकार। तो उस बर्ड की, उस स्वान की तकलीफ़ को देख के, जब उसको तीर लगा, उसमें उसको जो तकलीफ़ हो रहा था, उस तकलीफ़ को देख के गौतम बुद्ध को भी डर लग गया। वो इमोशनल हो गए उस चीज़ को लेके कि कोई ऐसे कैसे मार सकता है, जीव जंतुओं को कैसे मार सकता है। इस बात से उनको बेहद दुख पहुंचा, और यही वो घटनाक्रम है जो उनके दिमाग में बहुत गहरा असर डाल देता है। और इसके बाद में वो अपनी बुद्धा वाली जर्नी स्टार्ट करेंगे। इसके बाद में ही उनको रियलाइजेशन होने लगता है, यहीं से स्टार्ट होता है स्टोरी का। और गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला था? बोध गया में आज भी वो स्थान है। जब आप जाओगे ना घूमने, कभी गया जाना हुआ तो बोध गया जाना, वहाँ पे आज भी वो स्थान है, वो पेड़ है जिसके नीचे उनको, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इतना हमने गौतम बुद्ध के बारे में हम देखते हैं। अब बाकी चीज़ें हम टॉपिक पे आ जाते हैं, जो बुद्धिज़्म वाला टॉपिक है हमारा, जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में है, तो वो देख लेते हैं। तो हमने कल देखा था अवदान शतक, 3 बुक्स देखे थे, और उसमें से एक था अवदान शतक, है ना। तो अवदान शतक के अकॉर्डिंग आगे देखते हैं। एज पर अवदान शतक, लॉर्ड बुद्धा
फॉर द प्रमोशन ऑफ बुद्धिज्म विजिटेड मल्हार, बिलासपुर एंड सिरपुर महासमुंद। मतलब ये जो मल्हार वाला जगह है ना वो बिलासपुर में है, और सिरपुर जो है वो महासमुंद में ही, ये हमने कल ही देखा था। तो अवदान शतक में ऐसा बताया गया है कि जो अपना बुद्धिज़्म का प्रमोशन है, मतलब जो अपनी विचारधारा को लेके आगे बढ़ाना चाह रहे थे बुद्धा, तो वो उसका प्रमोशन करने के लिए, अपनी विचारधारा का प्रमोशन करने के लिए यहाँ आए थे। मल्हार में रहे हैं और सिरपुर में। अब हम देखेंगे कि मेजर साइट्स या प्लेसेस कह लीजिए, कौन कौन सी प्लेसेस थी जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, मतलब उस एरा से, उस जगह से, उस पीरियड से रिलेटेड है। कुछ प्रूफ्स मिले होंगे। अभी हम क्या देखते आ रहे हैं, पहले से हमने डे 1 से हम देखते आ रहे हैं, कुछ स्टोरी रहती है, उससे रिलेटेड कोई प्रूफ मिल जाता है, तब जा कर के हम इस बात को मानते हैं, एविडेंस मिल रहा होता है कि हाँ ये जो एरा है, ये एरा भी हमारे छत्तीसगढ़ से, क्योंकि अब हम छत्तीसगढ़ का देख रहे हैं तो बेसिकली उसी का ही देखेंगे, उसी कंटेक्स्ट में देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड वहाँ पे चीज़ें मिली, मतलब उस टाइम पे मिली होंगी, उस टाइम की चीज़ें मिली होंगी जो हमको बता रही हैं कि वो टाइम पे छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का इन्वॉल्वमेंट रहा था। तो सबसे पहले मेजर साइट्स या प्लेसेस में जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, उसमें सबसे पहला जगह आएगा सिरपुर। सिरपुर के बारे में हमने कल ही देखा था ना, इसको श्रीपुर से रिलेट किया था, और महाभारत के समय पे इसका क्या नाम था, चित्रांगदपुर, है ना। महाभारत एज में इसका नाम था सिरपुर का चित्रांगदपुर। क्यों था? चित्रांगदा वहाँ की राजकुमारी थी, और फिर उस पे जाएंगे तो कहानी लंबा हो जाएगा, पर अभी हमको देखना है कि बुद्धिज़्म वाला क्या था। तो यहाँ पे हम अपने को मिलता है 3 जगह यहाँ पे है, आनंद प्रभु कुटी विहार, स्वास्तिक विहार और तीवर विहार। ये 3 जगह हैं जहाँ कहीं ना कहीं से बुद्धिज़्म से ये रिलेटेड रही हैं। ठीक है, अब देखते हैं। सिरपुर वॉज अ प्राइम सेंटर ऑफ बुद्धिज़्म ड्यूरिंग द रूल ऑफ पांडु डायनेस्टी रूलर महाशिवगुप्त बालार्जुन, है ना। एक मिनट, हाँ, सिरपुर जो जगह था, वो कहीं ना कहीं मतलब बुद्धिज़्म से बहुत ज़्यादा रिलेटेड था। तो उस समय क्या था ना, सिरपुर प्राइम सेंटर था बुद्धिज़्म का। ऐसा मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि जो सिरपुर जगह है वो बुद्धिज़्म का प्राइम सेंटर था। जब पांडु डायनेस्टी रूलर महाशिवगुप्त, उनका नाम था महाशिवगुप्त बालार्जुन, ये वाला पॉइंट मैंने लिखा नहीं है, आप इसको ऐड कर लेना। महाशिवगुप्त बालार्जुन, उस समय के जो रूलर थे पांडु डायनेस्टी के, महाशिवगुप्त बालार्जुन थे। और उस टाइम पे ये जो सिरपुर जगह है ये प्राइम सेंटर था बुद्धिज़्म का। यहीं पर मतलब बुद्धिज़्म से और जैनिज़्म से और हिंदुज़्म से, तीनों ही जगह, मतलब तीनों ही धर्मों से रिलेटेड आपको कुछ न कुछ देखने को मिल ही जाएगा। और यही मॉन्यूमेंट्स, मतलब कुछ कोई मॉन्यूमेंट हो गया, कोई वो स्तूपा होता है ना, वैसा कुछ मिल जाएगा देखने को। और यही इस जगह को सेक्युलर बनाता है, सेक्युलर प्लेस। अब सेक्युलरिज्म पे तो क्या ही बोलूँ, आजकल सबको ना ये जो सेक्युलरिज्म का कीड़ा काटा हुआ है ना, पर वो सेक्युलरिज्म होता नहीं है। जो सेक्युलरिज्म लोग चिल्लाते हैं ना, वो एक्चुअली में लिबरलिज्म बोल रही हूँ, सेक्युलरिज्म होता नहीं है। लोगों को सिर्फ और सिर्फ दिखाना होता है कि हम सेक्युलर हैं, पर वो होते नहीं हैं। इस बात पे अगर मैं ना ज़्यादा कुछ बोलूँगी ना तो फिर सही में दंगे शुरू हो जाएंगे कि कैसे कोई ऐसे बोल सकता है। पर ठीक है, सेक्युलर प्लेस बता देता है सिरपुर को, क्योंकि वहाँ पे सब जगह का बुद्धिज़्म का भी मिल रहा है, जैनिज़्म का भी और हिंदुज़्म का भी मॉन्यूमेंट्स उस टाइम का मिल रहा है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हाँ देखो मेरा ना दिमाग ख़राब हो गया, मैंने लिखा हुआ है, ये देखो ये पॉइंट्स है। सिरपुर वॉज अ प्राइम सेंटर ऑफ बुद्धिज़्म ड्यूरिंग द रूल ऑफ पांडु डायनेस्टी रूलर
Mahashivgupta, Balarjun. Here the monuments related to Buddhism, Jainism, Hinduism can be seen, which makes Sirpur a secular place. भोंगापाल कोंडागांव, बुद्ध विहार. ये जो भोंगापाल है ना, ये जगह है कोंडागांव में. यहाँ पे गौतम बुद्धा का मूर्ति स्कल्पचर मिला है ना. बुद्ध विहार वो जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध का स्कल्पचर मिला है. ठीक है. और डोंगरगढ़ तो माता रानी का मंदिर है, उससे रिलेट कर लेना. और भोंगापाल को अभी मैं दिखाती हूँ कैसे रिलेट करना है. ठीक है. तो डोंगरगढ़ में क्या है? डोंगरगढ़ राजनांदगांव में है. प्रज्ञा हिल्स, डोंगरगढ़ जो है ना वो राजनांदगांव में है. यहाँ पे मिलेगा आपको प्रज्ञा हिल्स. ठीक है. और प्रज्ञागिरी हिल्स. प्रज्ञागिरी हिल्स में क्या है? इस हिल्स में गौतम बुद्धा की स्टैच्यूज मिलेंगी. ठीक है. तो आप चाहो तो नोट कर सकते हो और चाहो तो नहीं भी नोट कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं. मैं आपको एक बार स्टेटमेंट बता देती हूँ. इन दिस हिल्स देयर इज़ अ स्टैचू ऑफ गौतम बुद्धा. यही मैंने अभी बताया. और यहाँ पे हर साल फरवरी के महीने में इंटरनेशनल बुद्ध कॉन्फ्रेंस होता है, ऑर्गेनाइज़ किया जाता है इंटरनेशनल बुद्ध कॉन्फ्रेंस. इसमें मतलब पूरे वर्ल्ड से लोग जो बुद्धिज़्म के फॉलोअर्स हैं वो इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने आते हैं. और ये कहाँ होता है? डोंगरगढ़ में, डोंगरगढ़ की प्रज्ञा हिल्स में. ठीक है. और ठीक है, आगे हम और पॉइंट्स देखेंगे. पहले देख लेते हैं कि हमको भोंगापाल जो है, भोंगापाल इसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं. ये देख रहे हो भोंगा आजकल लगा देते हैं ना मंदिर के ऊपर, या मंदिर के ऊपर तो कम ही लगता है. वो सो कॉल्ड पीसफुल कम्युनिटी जो है ना, पीसफुल कम्युनिटी लगा देती है आजकल बड़े बड़े बोंगे और स्टार्ट कर देती है दिन में 3 बार 4 बार, सॉरी कितने बार होता है ना, मैं तो ध्यान भी आजकल नहीं देती हूँ. पर जब मैं रिकॉर्डिंग करने आती हूँ ना तो कई बार ये आवाज़ें आती रहती हैं. तो इसीलिए मैंने बताया कि भोंगा से आप कनेक्ट कर सकते हो इसको. भोंगापाल ये कहाँ पे है? कोंडागांव में. और यहाँ पे क्या मिला था? बुद्ध का स्कल्पचर मिला था. कहाँ पे, किस जगह पे? उस पर्टिकुलर जगह को बोलेंगे बुद्ध विहार. बुद्ध विहार कहाँ है? भोंगापाल में. भोंगापाल कोंडागांव में. और यहाँ पे बुद्धा की स्कल्पचर्स मिली थी. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. In this hill there is a statue of Gautam Buddha. Here every year in the month of Feb, International Buddha Conference is organized. हाँ, अभी हम देख रहे थे ना डोंगरगढ़ की राजनांदगांव के बारे में, राजनांदगांव के डोंगरगढ़ के बारे में जहाँ पे प्रज्ञागिरी हिल्स हैं उसके बारे में. तो ये उसी के बारे में है. तो द डिस्क्रिप्शन ऑफ चाइनीज़ ट्रैवलर वैन शांग. उस टाइम पे जब ये बुद्धिज़्म पीक पे था, उस टाइम पे एक चाइनीज़ ट्रैवलर आता है वैन शांग. और ये भी मतलब बुद्धिज़्म का अनुयायी. अरे यार ये ना हिंदी वर्ड कभी कभी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाते हैं बोलने में. मतलब उसका फॉलोअर था. ठीक है. चाइनीज़ बुद्धिस्ट ट्रैवलर वैन शांग विजिटेड छत्तीसगढ़ in 639 AD. When Shang visited Shirpur during the rule of पांडु डायनेस्टी रूलर महाशिवगुप्त. अब ये क्यों गया था वहाँ सिरपुर में? हमने पहले ही पढ़ा कि सिरपुर प्राइम सेंटर था बुद्धिज़्म का. सिरपुर में ही बुद्धिज़्म का मतलब बोलो तो प्रचंड टाइप का था यहाँ पे छत्तीसगढ़ में. तो इसीलिए ये जो वैन शांग है ना, ये भी वहाँ पे जाता है. और उस टाइम पे कौन रूल करते रहता है? उस समय रूल किसका रहता है? वो था पांडु डायनेस्टी रूलर महाशिवगुप्त बालार्जुन. नाम उसका देखो, महाशिवगुप्त बालार्जुन. ठीक है. और उसने अपनी उसने अपनी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री में जिसका नाम था सीयू की, उसमें छत्तीसगढ़ को किया डैश लो ऐसे करके पढ़ना ना, उसको पूरा जोड़ के मत पढ़ लेना. किया स्लो.
कियासलो इस नाम से छत्तीसगढ़ को एड्रेस किया था। इन हिज ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री नेम्ड सियुकी एड्रेस्ड छत्तीसगढ़ बाय द नेम ऑफ कियासलो। और साला बेवकूफ़ ही था, चूतिया साला, छत्तीसगढ़ को कुछ भी मतलब ये चाइनीज़ लोग ठीक से बोल नहीं पाते हैं तो बेवकूफ़ ही रहा होगा ना, इतना ऐसा नाम दे दे रहा है। अब भाई देखो, ऑफेंड होने वालों का तो मैं कुछ कर नहीं सकती, तुम लोग को मैं कुछ नहीं भी करूँगी तो भी तुम लोग ऑफेंड हो जाओगे, और करूँगी तब पोक तो करूँगी तभी तो ऑफेंड होगे ही। पर अभी तो मैंने कुछ भी नहीं कहा है, मैंने सिर्फ ये बोला है कि भाई ये कौन सा नाम होता है, कियासलो। छत्तीसगढ़ नहीं बोल सक रहा था, या छत्तीसगढ़ बोल देता, कुछ भी बोल लेता। ये क्या होता है कियासलो। इन लोग का ना लॉजिक ही अलग रहता है, कुछ भी नाम दे देंगे, कुछ भी बकवास कर लेंगे, बस वही वाला है। तो कौन था चाइनीज़ ट्रैवलर? वैन शांग, इसका नाम देख लो, वैन शांग। इसी ने अपनी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री में छत्तीसगढ़ का मेंशन करा है। ओके, यहाँ तक की बात समझ आई? आ जानी चाहिए यार। ये देखो, चाइनीज़ लोग का क्या है ना, सुने होगे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, चले तो चांद तक और ना चले तो भैया रात तक भी नहीं चले, रात में भी ख़राब हो जाएगी। ये जो मुहावरा है ये ठीक से मेरे को याद नहीं है, बट हाँ चाइनीज़ का वैसा ही कुछ है। चाइनीज़ देखो लो, कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लो भाई, चाइनीज़ है अगर वो उसमें लिखा हुआ है ना मेड इन चाइना या चाइनीज़ है वो, तो या तो वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, है ना, कम ही ऐसा होगा कि वो लॉन्ग लास्टिंग है, पर ज़्यादातर वो तुरंत मतलब चाइनीज़ है तो ख़राब होगा ही। चाइनीज़ लाइट ले लो, चाइनीज़ कोई भी आइटम ले लो, बुका के बुझ जाता है। इस पे तो कई चुटकुले भी बने हैं, अब चुटकुलों पे नहीं जाते हैं। ये अगर सुनना चाहोगे ना तो फिर बताना कि चुटकुले सुनना है करके, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में चुटकुला बता दूँगी। ओके, तब तक तुम देख लो। ऐसी तो होते हैं ना, चाय माय नाय, मतलब ऐसी कुछ नाम होता है। देखो ना, वैन शांग, कोई वैन नाम होता है? आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट है जैनिज़्म। बुद्धिज़्म ख़त्म हो गया, बुद्धिज़्म इतना ही था, बुद्धिज़्म में अपने को इतना ही देखना था, ठीक। तो जैनिज़्म में इसमें सिर्फ उन लोगों के, जो लोग आए थे ना, तीर्थंकर कहा जाता है उनको, ठीक, उनके नाम अपने को देखना है, और वो किस जगह से रिलेटेड रहे हैं छत्तीसगढ़ में, उस जगह को देखना है, तो उस जगह से जोड़ के देखना है। तो जो सबसे पहले फर्स्ट तीर्थंकर थे वो थे ऋषभ देव, और कहाँ आए थे? ऋषभ तीर्थ में, दमोदरा गुंजी। कहाँ था ये दमोदरा गुंजी? शक्ति में, शक्ति डिस्ट्रिक्ट में। कल ही देखा है, अगर अभी भी भूल गए होगे तो फिर भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये देखो, ऋषभ तीर्थ, ऋषभ देव, है ना। नाम मैं एक बार पढ़ लेती हूँ, फिर जो मैंने फ़ोटोज़ लगाए हैं जो, वो आप देख लेना। फिर आता है फिफ्थ जो तीर्थंकर रहे वो है सुमति नाथ। कहाँ पे इनका रिलेशन है? आरंग रायपुर में। आरंग क्यों जगह का नाम पड़ा पता है ना? वो ताम्रध्वज वाला स्टोरी, वो हाथ काट, मतलब बॉडी पार्ट काट के देता है आरी द्वारा, ताम्रध्वज का बॉडी पार्ट काटा जाता है, इसलिए रायपुर की उस जगह को क्या बोला जाता है? आरंग। तो ये वो वाला प्लेस हो गया। उसके बाद 16th जो तीर्थंकर रहे, ठीक है, ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है आज, हाँ समझ आ रहा है ना। जो 16th तीर्थंकर रहे वो शांतिनाथ, उनका नाम था शांतिनाथ, और ये जो जगह था वो बस्तर का जगह था, भाटागुड़ा। क्या था? भाटागुड़ा, ओके। उसके बाद 23वें जो थे उनका नाम था पार्श्वनाथ। स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया, पार्श्वनाथ हो गया है, पार्श्वनाथ है वो।
पार्श्वनाथ। ये नागपुर दुर्ग में, मतलब नागपुर दुर्ग वाले एरिया में थे। अब तो नागपुर महाराष्ट्र में आने लगा है, पर उस टाइम पे यार नागपुरा लिखा हुआ है यार, नागपुरा दुर्ग कोई होगा जगह। नागपुरा, इसको आप ना सांप, नाग सांप जो रहते हैं ना, उससे कनेक्ट कर लेना, याद रहेगा। उसके बाद जो 24वें थे ना इम्पोर्टेंट, ये इन सब का नाम याद रखना पड़ेगा ना, सुमतिनाथ, शांतिनाथ, पार्श्वनाथ, फिर महावीर स्वामी, ऋषभ तीर्थ तो है ही इम्पोर्टेंट। महावीर स्वामी के बारे में इसमें तो बहुत सारे भजन वगैरह भी बने हैं यार, महावीरा कहाते हो करके, है ना। तो ये महावीर स्वामी जो थे 24वें तीर्थंकर थे, और ये एक इम्पॉर्टेंट नाम है। आरंग रायपुर में जगह कौन सी रहेगी? आरंग रायपुर। यहाँ पे ना एक भंडाल देव जैन मंदिर भी है, भांडल देव, भांडल देव जैन मंदिर, जैन टेम्पल, ठीक। और इसका मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ ऋषभ तीर्थ इन छत्तीसगढ़ इज़ वन पर्व ऑफ महाभारत। ये तो हमने कल ही देख लिया था कि जो ऋषभ तीर्थ के बारे में जो मेंशन किया गया है वो वन पर्व में मेंशन किया गया है महाभारत के, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा, वन पर्व ऑफ महाभारत जो है उसमें मेंशन किया गया है इस ऋषभ तीर्थ के बारे में, कल ही देखा था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसको कैसे कैसे कनेक्ट करोगे। तो ये देखो, पहला ऋषभ तीर्थ है ना, उसके लिए ये देखो वो ऋषभ पंत वाला, अभी इसका बहुत कंट्रोवर्सी नहीं चल रहा था उर्वशी राउतेला और ऋषभ पंत के बारे में, तो ये उससे कनेक्ट करोगे तो आराम से दिमाग में बैठा रहेगा ऋषभ से। उसके बाद अगला शांतिनाथ को हम देख लेते हैं। ये शांति प्रिया, ये जो मूवी रही ओम शांति ओम, मुझे मूवी अच्छी लगी थी, और इससे आप कनेक्ट कर सकते हो। तेरी आँखों में अजब सी वाली हीरोइन, उस समय ये इतना फेमस रहा ना गाना, अभी भी लगभग लोगों को ऐसा वाला ही प्यार चाहिए, घड़ी में दुपट्टा फंसता ही नहीं है किसी का, है ना, वही वाला चक्कर है, पर इन लोगों का फंस जाता है। तो ये जो शांति प्रिया है इससे कनेक्ट कर लेना शांतिनाथ को। अब देखते हैं द इम्पैक्ट ऑफ नेशनल डायनेस्टी ओवर द हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़। अब जो नेशनल डायनेस्टीज़ रहे हैं ना, मतलब अब ये राष्ट्र राजवंश हैं जो अब हम पढ़ेंगे, ये नेशनल डायनेस्टी है। अब उनका क्या रोल रहा है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री में, वो हम देख लेंगे। आज हम सिर्फ देखेंगे मौर्य वाला, मतलब इसमें मौर्यंस देखेंगे और मौर्यंस की एविडेंस देखेंगे। आज सिर्फ मौर्य ही देखते हैं हम, जो है सातवाहन, मतलब मौर्य के ख़त्म होने के बाद सातवाहन देखेंगे, और सातवाहन हम कल से देखेंगे। तो आज मौर्य के बारे में देखते हैं। तो मौर्यंस में क्या रहेगा? तो मौर्य वाले में रहेगा अशोका। अशोका वॉज द फर्स्ट इंडियन रूलर हु स्टार्टेड addressing the issue to issuing people by इंस्क्रिप्शंस। जो ये इंस्क्रिप्शन क्या होता था पहले ये देखते हैं ना, तभी समझ में आएगा। उस टाइम पे ये अशोका नाम तो सुने ही होगे ना, द ग्रेट अशोका, ये हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। अशोका द ग्रेट, इसके बारे में पढ़े होगे, तो उसी अशोका की बात कर रहे हैं। और ये कब का था? मौर्य साम्राज्य से था। और ये एक नेशनल डायनेस्टी थी, है ना, नेशनल डायनेस्टी थी। इंस्क्रिप्शन जो था ना वो एक तरह का डिक्लेरेशन होता था जो किंग किया करते थे, मतलब उनको जो भी बोलना रहता था, जो भी बताना रहता था, वो होती थी इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन आर द मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल लाइफ ऑफ दैट एरा। तो इंस्क्रिप्शन जो रहता था ना वो किंग किया करते थे, मतलब जो राजा रजवाड़ा रहते थे ना, वो ये इंस्क्रिप्शंस देते थे। इंस्क्रिप्शन समझ में आया ना क्या रहता था? कुछ नहीं, बेसिकली वो एक पीस ऑफ
न्यूज़ टाइप का समझ लो, जो भी उनको करना रहता था ना। अभी के टाइम का थोड़ी है। अभी आपको कोई भी चीज़ चाहिए, देख लो उठा के तुरंत आप इंस्टाग्राम चला ले रहे हो, या व्हाट्सएप में आ जा रहा है कि ये चीज़ें लागू हुई हैं, ये होने वाली हैं, या आपके पास न्यूज़ है, टीवी है, न्यूज़पेपर है। उस समय ऐसा कुछ नहीं रहा। तो उस समय वो कैसे न्यूज़ देंगे भाई? किंग को अपने बारे में, मतलब अपने एरिया के बारे में, जो उनका एरिया विस्तार हो रहा है, मतलब जैसे कि जो अश्वमेध यज्ञ हुआ करता था ना, अश्वमेध यज्ञ के बारे में हमने नहीं देखा ना। अश्वमेध यज्ञ के बारे में हम आगे देखेंगे। वो रामायण में भी हुआ था अश्वमेध यज्ञ वो वाला आप देखे थे कि नहीं देखे थे? सीरियल रामायण में हुआ होगा ना, आया होगा अश्वमेध यज्ञ का जिक्र। तो वैसे ही बहुत अश्वमेध यज्ञ के बारे में हम क्या देख रहे थे यार, छोड़ो हटाओ। तो वो जो, हाँ सॉरी, अश्वमेध यज्ञ इसलिए किया जाता था क्योंकि वो अपना जो राज्य है उसका विस्तार, मतलब वो कितने दूर तक उनका राज्य है, राज्य विस्तार ही समझ लो, मतलब कि कितने दूर तक है उनका राज्य, पावर कितने दूर तक फैली हुई है, ये सब के को दिखाने के लिए एक शो ऑफ का तरीका होता था। ठीक है, कि आप उसकी अधीनता, उस राजा की अधीनता, जिसने अश्वमेध यज्ञ किया है उसकी अधीनता आप स्वीकार कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वैसा टाइप का था। अश्वमेध यज्ञ के बारे में डिटेल में हम आगे देखेंगे, ये आने वाला है, अश्वमेध यज्ञ आगे आएगा, उसमें हम फिर डिटेल में देखेंगे कि ये क्या है और कैसे होता था। पर अभी जो है वो ये था कि किंग को जो भी बताना होता था कि हाँ भाई यहाँ से यहाँ तक के आपके राजा का एरिया है, इतने दूर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। मतलब जैसे कुत्तों का एरिया होता है, सॉरी ये एग्जांपल थोड़ा आप लोग को नहीं मतलब गलत लगेगा, बट कंपेयर नहीं कर रही हूँ मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि जो कुत्ते होते हैं ना, उनका भी इलाका बटा हुआ होता है, तो उतने इलाके में ही वो जा सकते हैं, कर सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। किसी और के इलाके में आएंगे तो फिर लड़ाइयाँ होती हैं। तो बस वही वाला सीन था। तो ये सब का इन्फॉर्मेशन जो भी राजा को, या कोई नीति नई लागू कर रहा है या नई कॉइन्स लागू कर रहा है, ये सब कुछ इंस्क्रिप्शंस में होता था, ये सब मेंशन रहता था। ठीक है, सोशल लाइफ से लेके इकोनॉमिक लाइफ से लेके पॉलिटिकल लाइफ तक सब कुछ उसमें मेंशन होता था। ठीक है, छत्तीसगढ़ हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द हिस्ट्री ऑफ मौर्य डायनेस्टी। ये था छत्तीसगढ़ मौर्य डायनेस्टी से रिलेटेड था। छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री में इसका जिक्र इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये मौर्य डायनेस्टी का कुछ न कुछ प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ में भी रहा था। ठीक है, अशोका एड्रेस द मास सब्जेक्ट बाय थ्रू इशूइंग इंस्क्रिप्शन फ्रॉम हीज इंस्क्रिप्शन। आगे देख लेते हैं। हाँ देखो, इंस्क्रिप्शन, ये इसका एकदम परफेक्ट फ़ोटो मैं तुमको लगाई हूँ, वो जो ब्रेकिंग न्यूज़ होता है ना, बस वैसा ही। हियर कम्स द लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़। From his inscription, it is known Kalinga and Rupnath, that is Jabalpur, were also included in his administration. जो जबलपुर हो गया ना, रूपनाथ को ही जबलपुर अभी मतलब जबलपुर बोलते हैं, रूपनाथ था तब उसका नाम, वो जो था वो भी इसी के अंडर था, इसी के डोमिनेंस में था। ठीक है, on the basis of this it can be concluded the dominance of Mauryan was also over छत्तीसगढ़। अब मध्य प्रदेश तक में था तो छत्तीसगढ़ में भी रहा होगा, है ना। अब ये चीज़ का प्रमाणिकता क्या है, प्रूफ क्या है, क्यों, कैसे ये आप बोल सकते हो कि ये मौर्य जो थे उनका डोमिनेंस छत्तीसगढ़ में था, ये बात कोई कैसे बोल सकता है। तो इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ से जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं वो थी कुछ कॉइन्स जो कि मौर्य एरा की थी, और द डिस्क्रिप्शन ऑफ चाइनीज़ ट्रैवलर वैनशांग ने मेंशन करा ही था छत्तीसगढ़ के बारे में, और एक आर्टिकल था जो मौर्य, एक नहीं कई आर्टिकल्स मिले हैं जो कि मौर्य एरा के थे,
आर्टिकल ऑफ मौर्यन एरा, ये सब कुछ, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको कहाँ मिली हैं? छत्तीसगढ़ में मिली हैं। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके जो है मतलब इसका डोमिनेंस, मौर्य का जो डोमिनेंस था वो छत्तीसगढ़ में भी रहा होगा। लोग तो ऐसे ही कहते हैं ना, रहा होगा। अब कोई प्रामाणिकता से थोड़ी बोल देगा कि हाँ था ही, इसने ऐसा किया ही, बस ये है कि था। अब हम देखते हैं एविडेंस क्या क्या मिले हैं। सबसे पहले तो रॉक एडिक्ट देखते हैं, रामगढ़ हिल्स ऑफ छत्तीसगढ़। यहाँ पे हमने देखा था सीता बेंगड़ा, ठीक है, सीता बेंगड़ा की गुफा। क्या पढ़े थे हम सीता बेंगड़ा की गुफा के बारे में? यहाँ पे ओल्डेस्ट थिएटर ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब सबसे पुराना जो नाट्यशाला बोल लो, थिएटर कह लो, जो है वो पूरे दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में सीता बेंगड़ा की गुफा में। और यहाँ पे ना एक ऑडिटोरियम है जो कि पत्थरों से बना हुआ था, ठीक है। कभी जाओ, मौका लगे तो सीता बेंगड़ा में जाके देखना, एक ऑडिटोरियम है जो कि पूरा पत्थरों से बनाया हुआ है। अब अगला देखते हैं जोगी मारा, ठीक। अब नाम कैसे याद करोगे? सीता बेंगड़ा तो पुराना वाला था, इतना तो याद हुआ ही होगा। अब जोगी मारा नया है, उसको देखते हैं। ये काफ़ी पुराना और मतलब फेमस था उस टाइम का। सॉन्ग सुनी होगी, रमता जोगी, उससे रिलेट कर लेना। था ना, मैं प्रेम दा प्याला पी आया, एक पल में सदियाँ जी आया। तो ये बोलता है इधर से कि अबे वो प्रेम दा प्याला नहीं था। तो अनिल कपूर वापस से पूछता है तो क्या था? वो रम था जोगी, रम। तो रमता जोगी है ना सॉन्ग का नाम, तो वो बोल रहा है वो रम था जोगी, वो रम था जोगी, रमता जोगी, ऐसे देख लेना। अब देखते हैं जोगी मारा गुफा के बारे में। इसको थोड़ा सा हम देखेंगे, इसमें काफ़ी कुछ है जोगी मारा गुफा के बारे में दिया हुआ है, हम वो देख लेते हैं। सम आर्टिकल्स इन पाली लैंग्वेज इज़ फाउंड फ्रॉम देयर, एंड ये जो था ना वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, मतलब ब्राह्मी स्क्रिप्ट में मिला है। कुछ आर्टिकल्स थे जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में थे और पाली लैंग्वेज में थे। और ये कब का था? अशोका के एरा का था, क्योंकि अशोका वाज द फर्स्ट हु इशूड दिस इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना। अशोका एरा इज रिटन ऑन द वॉल ऑफ दिस केव। अच्छा, इसके वॉल्स में भी लिखा हुआ है इनके बारे में, अशोका एरा के बारे में, ठीक है। दिस आर्टिकल इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लव स्टोरी ऑफ देवदासी सुतनुका एंड देवदीन, आर्टिस्ट फ्रॉम काशी। देखो भैया, ये जो प्रेम का चक्कर है ना, ये सालों पुराना है, अभी से नहीं आया है। बताओ, जो देवदासी सुतनुका थी उसका जो था मतलब लव अफेयर था, किसके साथ था? देवदीन। वो कौन था? वो एक काशी का रहने वाला आर्टिस्ट था। रहा होगा कोई आर्टिस्ट, मतलब या तो पेंटर आर्टिस्ट तो सबको ही बोलते हैं ना, पेंटर, सिंगर, डांसर, कुछ वैसा कुछ रहा होगा। तो ये उन दोनों की लव स्टोरी जो है वो उस चीज़ का डिस्क्रिप्शन मिलता है, ठीक है। द केव ऑफ जोगी मारा इज एन आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज ऑफ मॉडर्न एरा। द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस आर्टिकल वॉज गिवन बाई संत लाल कटारे। अब नाम कैसे याद रखोगे? संत लाल कटारे। कट्टों की लहरी गाना याद है? कट्टों की लहरी चमक छल्लो रानी। बस तुम लोग समझ गए होगे। मैं हिंट दे रही हूँ ताकि तुम इसको कनेक्ट कर सको, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अपन के पास ना एक नोट है जो कि ये जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है ना, द इंफॉर्मेशन अबाउट सीता बेंगड़ा केव एंड जोगीमारा केव in Ramgarh Hill was given by Colonel Ousley in 1848, ठीक है।